आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिए मुस्तफाबाद में इमारत ढहने की जांच के आदेश। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में इमारत ढहने की जाँच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य लोग मलबे में दबे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने लेडी डॉन जिकरा को किया अरेस्ट। अब खुलेंगे कुणाल मर्डर केस के तार। कुणाल मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने लेडी डॉन जिकरा को अरेस्ट कर लिया है। इस वारदात के बाद पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया है। जौनपुर में 2 युवकों की मौत, एक बाइक पर 3 सवारी पड़ी भारी, तीसरे की हालत गंभीर, पिकअप ने मारी थी टक्कर। बिहार के इन 2 जिलों में मौसम दिखाएगा रौद्र रूप, आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना। चीन को घुटनों पर लाने के लिए ट्रंप ने चली नई चाल, 3 साल के लिए लगा दिया ये टैक्स। अमेरिका ने चीनी जहाजों पर नया बंदरगाह शुल्क लगाने की घोषणा की है, जो 2028 तक 140 प्रति टन तक बढ़ जाएगा। इससे वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। इससे वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। 5 मई को ऐसी क्या कयामत आने वाली है? मौलाना इतने क्यों डरे हुए हैं? पाकिस्तान बांग्लादेश तक खौफ। सुप्रीम कोर्ट में एक और सुनवाई का इंतजार सबको है। 2 सुनवाई भी हो चुकी है, तीसरी की तरफ उम्मीद भरी निगाहें लगी हुई हैं। इस सुनवाई पर देश के ज्यादातर मुसलमानों और हिंदुओं की भी निगाहें हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इसे लेकर खौफ में है। मुर्शिदाबाद हिंसा में फंसते ही जा रहे हैं यूसुफ पठान। पूर्व क्रिकेटर को लेकर अब कैसा बवाल है? IPL का भी उछला नाम। दोस्त की बारात से लौट रहे 3 युवकों की मौत। सड़क हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। दोस्त की बारात से लौट रहे जमुई के 3 युवकों की सिकंदरा में दर्दनाक मौत हो गई। उनका एक दोस्त बुरी तरह घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। धर्म बदलो या मार खाओ, जेलों में सरिया डालते चला रहे इस्लामी गिरोह खौफ में अधिकारी। जो कैदी इन गिरोहों में शामिल होने या इस्लाम अपनाने से इनकार करते हैं, उन्हें हिंसकों, हमलों, धमकियों या अलग थलग यूनिट में भेजे जाने का खतरा रहता है। तो इस वजह से टैरिफ पर चीन के सामने झुक गया अमेरिका। बातचीत को तैयार हुए डोनाल्ड ट्रंप। जिस वक्त ट्रंप ने टैरिफ वार छेड़ा था, उस वक्त उनका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था कि चीन के दबदबे को खत्म किया जाए और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। सीलमपुर मर्डर केस में दूध का धुला नहीं था कुणाल। पुलिस हिरासत में लेडी डॉन जिकरा का बड़ा खुलासा। हत्या की वजह भी बताई गई। जिकरा ने बताया है कि कुणाल ने साहिल की हत्या करने की कोशिश की थी। इस हमले में साहिल बच गया। इसी वजह से बाद में कुणाल की हत्या कर बदला लिया। बस का इंतजार कर रही थी भारतीय छात्रा, तभी होने लगी अंधाधुंध फायरिंग। सीने में गोली लगने से चली गई जान। अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता की दिल्ली में हुई शादी। जाने कौन है दूल्हा? केजरीवाल की बेटी हर्षिता की शादी संभव जैन के साथ संपन्न हुई। दोनों की सगाई इसी 17 अप्रैल को दिल्ली के सांगरी ला होटल में हुई थी। हमास और हिजबुल्लाह को अब कौन दे रहा ताकत? क्यों इजराइल के सामने हथियार नहीं डाल रहे आतंकी संगठन? एक बार तबाह हो जाने के बाद हमास और हिजबुल्लाह अचानक फिर से कैसे ताकतवर हो गए हैं? इजराइल के हर हमले का अब हमास और हिजबुल्लाह जवाब दे रहे हैं। दिल्ली के मुस्तफाबाद में बिल्डिंग गिरने से 6 लोगों की मौत, कई लोग मलबे में दबे। सीएम ने दिए जाँच के आदेश। अरविंद केजरीवाल के दामाद बने संभव जैन बेटी की शादी में जमकर लगाए ठुमके। UPI से 2000 रुपए के ऊपर के लेन देन पर क्या अब लगेगा GST? सरकार ने दिया कुछ जवाब। वर्तमान में 2000 रुपए से अधिक की UPI लेन देन पर GST लगाने की अटकलों को लेकर काफी चर्चा हो रही है। वक्फ से पहले देशद्रोह 370 पर भी सुप्रीम कोर्ट में झुक चुकी है सरकार। यह कोई पहला मौका नहीं है जब सरकार सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के सामने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। 61 साल के दिलीप घोष की बीजेपी में ही मिली जीवन साथी। रिंकू मजूमदार संग लिए 7 फेरे। MP में OBC आरक्षण पर बड़ा फैसला, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका। बांग्लादेश में हिंदू नेता की बेरहमी से हत्या, घर से उठाकर ले गए बदमाश और पीट कर ले ली जान। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश में एक हिंदू नेता की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। बिहार में महागठबंधन का चुनावी खाका तैयार। सीट बंटवारे पर सहमति, इन 2 फैक्टर में रहेगा जोर। दिल्ली में तेज आंधी के बाद गिरी इमारत में 4 लोगों की मौत। CM रेखा गुप्ता ने दिए जाँच के आदेश।